देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अनीशु मलिक। जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं वो बीजेपी पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जिस शराब घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है वो दरअसल बीजेपी ने ही किया है। केंद्र सरकार को भी लगातार घेरा जा रहा है। इतना नहीं, उन्होंने कहा है कि मंगुटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी पर 55 करोड़ रुपए लेकर बयान बदलने का भी आरोप लगा है। तो चलिए जानते हैं कि संजय सिंह ने अब बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है और क्यों उन्होंने शराब घोटाले का आरोप सीधे बीजेपी पर मढ़ दिया है और ये कब तक चलेगा। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी लोगों के मन में अब सवाल उठने लगे हैं कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बयानबाजी देते थे, जो धरनों पर उतर आते थे, वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में बंद है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए गौर करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों को दोहराया कि मंगुटा रेड्डी और राघव रेड्डी पर ईडी ने दबाव डालकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया और साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति है मंगुटा रेड्डी जिन्होंने 3 बयान दिए, उनके बेटे राघव मंगुटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब मंगुटा रेड्डी पहली बार ईडी पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने पता था कि उन्होंने सच बताते हुए कहा कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, लेकिन उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। 10 फरवरी से 16 जुलाई तक राघव मंगुटा के 7 बयान लिए गए। 7 में से 6 बयानों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन 16 जुलाई को 7वें बयान में अपना रुख बदल लेते ही और साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। 5 महीने की प्रताड़ना के बाद उन्होंने आखिरकार अपना बयान बदल लिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो ही गए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई हुई। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में संजय सिंह करीब 6 महीनों तक जेल में बंद थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासी तापमान बढ़ने लगा है। आप और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं। फिलहाल कोर्ट से केजरीवाल को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। पिछले महीने ईडी द्वारा शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। दूसरी तरफ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला भाजपा ने ही किया है। इस घोटाले में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को आरोपियों के रूप में पकड़ा गया था, उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ईडी ने उनके बयान को भरोसे लायक नहीं माना, लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, उस बयान को मान लिया गया। उन लोगों के बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा नेता मंगुटा रेड्डी और उसके बेटे राघव मंगुटा इसमें मुख्य शामिल है। उन्होंने दबाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। उनके 9 बयानों में कुछ नहीं था, लेकिन 10वें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम था। 16 जुलाई को जब उन्होंने ये नाम लिया, 18 जुलाई को उनकी जमानत हो गई। इनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इसी फोटो के साथ वह टीडीपी से सांसद का चुनाव भी लड़ रहा है। संजय सिंह ने आगे कहा, इनके बाद नाम आता है शरद रेड्डी का। इनके 12 बयान लिए गए। शुरुआती बयानों में यह कहते रहे कि केजरीवाल को नहीं जानते, 6 महीने जेल में रहे और टूट गए। केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, उनकी जमानत हो गई। भाजपा शरद रेड्डी को शराब का घोटालेबाज कहती है, लेकिन उसी ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। 21 मार्च को जब साबित हो गया कि शराब घोटाला भाजपा ने किया है, रात को ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी में संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल एकदम बेदाग है और उनके अच्छे कामों की सजा दी जा रही है। भाजपा का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी।
तिहाड़ जेल से रिहा होने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को कनेक्ट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की थी और कहा था कि उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की है। उसके बाद उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा है कि वे अन्य मुख्यमंत्रियों को भी जेल जाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह देश में लोकतंत्र संविधान के लिए खतरनाक है। बीजेपी सभी मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि उस समय बोलने और रहने की आज़ादी नहीं थी। उन्होंने दावा किया है कि आज़ादी के 77 साल बाद अब फिर से वही स्थिति पैदा हो गई है।